क्या वजह है एग्जामिनर आपको पास नहीं करते, फेल कर देते हैं? क्या वजह है जो आप सोचते हैं जितना ज्यादा उतना स्कोर नहीं कर पाते, सोचते हैं 90 आते हैं 53? क्या वजह है आपके उत्तर सही होने के बाद भी आपको अंक नहीं मिलते? तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड फास्ट रिजल्ट में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं 90 प्लस स्कोर करोगे। तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक ट्रिक्स बताऊंगा कि आप क्या क्या गलती करोगे और जो हमने की है दूसरे बच्चों ने की है। मेरी बात हुई है काफी एग्जामिनरों से, उन्होंने भी वही रिपोर्ट दी, बच्चों से बात हुई है उन्होंने भी वही रिपोर्ट दी। तो वो सारी रिपोर्ट को एनालाइज करके मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड फास्ट रिजल्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं स्टेप 1 पे। उससे पहले जल्दी से लाइक करो। ये आपका स्टेप 1 है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट चीजों को लेकर। तो मैं आपके लिए लेकर जो आया हूं, कॉपी में जब आप अपनी डिटेल भरते हैं उस वक्त की जाने वाली गलतियां क्या क्या है। तो अब ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा आपकी कॉपी पे जो आपको समय दिया जाता है वो 3 घंटे 15 मिनट होता है, ना कि 3 घंटे सिर्फ। तो इस समय को आपको संपूर्ण उपयोग करना है। वो देखिए समय का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाता है। ये 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसीलिए मिलते हैं कि आप अपनी क्वेश्चन पेपर और कॉपी को फिल करके आराम से तैयारी कर सके। जब आपको क्वेश्चन पेपर तो बाद में आता है, पहले मिलती है आपको कॉपी, और कॉपी के अंदर आपको भरना होती है डिटेल। और वो डिटेल में क्या आता है, आपका रोल नंबर आता है, आपका रोल कोड आता है, आपका नाम आता है, स्कूल का कोड आता है, स्कूल का नाम आता है, एग्जाम सेंटर का कोड आता है। इन सबको आपको अपने जो आपका एडमिट कार्ड है उसके माध्यम से भरना होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अपने रोल नंबर में क्या भरेंगे, रोल कोड में क्या भरेंगे, रोल नंबर। तो ये अगर आपने इस चीज का ध्यान रखा तो मैं आपको बता दूं इसका कुछ नहीं, एग्जाम से 10 दिन पहले से 10 मिनट की 15 मिनट की इसकी प्रैक्टिस करते रहना कि रोल नंबर पे रोल नंबर बनना है और आपका रोल कोड पे रोल कोड। ये गलती जो आपकी होती है सबसे पहली होती है। अगर ये गलती आपने नहीं की ना तो पूरा एग्जाम आपका मैं कहता हूं बहुत बढ़िया जाएगा। ये गलती इसलिए सबसे बड़ी होती है क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप भरते में उसमें गलती कर देते हो, फिर उस पर आप व्हाइटनर नहीं चला सकते, कटापीटी होती है, तो माइंड पे प्रेशर पड़ता है। और जितना ज्यादा प्रेशर आपके माइंड पे पड़ेगा आप उतना एग्जाम से ज्यादा दूर होगे, मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। तो मैं आप लोगों को इस चीज के लिए खास करके ध्यान रखना कि आपकी जो डिटेल भरते समय जो गलती है, आपकी चाहे उत्तर पुस्तिका हो या आपकी MCQ पुस्तिका हो जिसको आप लोग भरते हो, उसमें इन चीजों की सावधानी बरती तो आपका माइंड एकदम टेंशन फ्री रहेगा। वहीं अब आप बात करेंगे हम सेकंड स्टेप की। तो जो आपका ये है, बोर्ड के प्रश्न कुछ और पूछा, आपने उत्तर कुछ और लिख दिया। क्या होता है ना, जब आपने पहली गलती वहां कर दी उसके बाद आप क्या करोगे, प्रेशर में आ जाओगे। अब आप प्रेशर में आ गए, प्रेशर में आते क्या होता है, प्रश्न तो पूछा था कुछ और, उत्तर कुछ और है, आपने सही उत्तर लिखा है, आपकी गलती नहीं है। ये जो आपको मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपने उत्तर सही लिखा है उसके बाद भी आपको अंक नहीं मिलते। आपकी लिखित राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी आपको अंक नहीं मिलते। क्या होता है ना, आप यहां पे उत्तर लिख रहे हो, ये आपका उत्तर है, ये जा रहा है, लेकिन इसका प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर 1 है। लेकिन आपने क्या किया, प्रश्न नंबर 5 डाला, उत्तर डाला और लिखने में जुट गए। ये नहीं देखा वो प्रश्न क्या था, उसका उत्तर क्या होगा। तो यहां पर क्या होता है, आपके अंक कटते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। बेवकूफी बोलूंगा, गलती नहीं है कि आप प्रश्न कुछ और डाल रहे हो, उत्तर उसका कुछ और लिख रहे हो। ये बच्चे अक्सर करके करते हैं, क्योंकि ऐसी बेवकूफी हमने भी अपने समय में की है और आज तक ये बेवकूफी होती आ रही है। तो अब इसको रोक दो, नहीं तो क्या होता है, आप सोच के जाते हो मैं 90% अंक लेके आऊंगा, आते कितने 53 50 45 ये परसेंटेज बनती हैं, आधे रह गए 90 के 45। तो जब आपको 90 स्कोर करना है ना तो माइंड को एकदम टेंशन फ्री रखना। और ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है जो आप लोग बोर्ड के अंदर करते हो कि प्रश्न कुछ और उतार देते हो और उत्तर लिखने कुछ और बैठ जाते हो। तो इसके साथ एक चीज ध्यान से सुनो, ये नहीं है कि आप इजी क्वेश्चन को बात के लिए छोड़ दोगे, नहीं। अगर आपको इजी पहले आ रहा है तो आपको पहले इजी करना है। सबसे पहले हर साल आपको ये चीज बताई जाती है, हर बंदा जो एग्जाम दे चुका है वो आपको यही बोलेगा कि आपने परीक्षा में वही लिखना है जो आपको सबसे पहले आ रहा है। सबसे पहले मान लीजिए आपके कुछ कुल मिला के 20 प्रश्न है, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से आपने क्या करा, 20 क्वेश्चन में से आपको
12 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वो हैं जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है। तो सबसे पहले इसको करो, उसके बाद जो 8 बचेंगे उसको 8 को हम मैनेज करेंगे बना बना कर। नहीं आ रहा, उससे क्वेश्चन से देखा और बना दिया, ना कि ये नहीं कि उसने बोला है कि भाई सेब लेके आओ और लेके चले आ रहे हम क्या, केले। तो भाई बहुत डिफरेंस हो जाएगा, वो फिर मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर उसने सेब बोला है ना तो संतरे चिपका देते हैं, मौसमी चिपका देते हैं, गोलू गोली तो है, दिक्कत क्या है। तो ये चीज का खास ध्यान रखना है आपको। वहीं अब आगे बढ़ते हैं आपके तीसरे स्टेप के ऊपर, जो ये है बोर्ड में कॉपी में प्रश्न उत्तर के अलावा कुछ मत लिखना। अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं, वो उल्टा सीधा लिख के आ जाएंगे, उल्टा सीधा। सर मुझे पास कर देना, मेरी मम्मी बीमार है, पापा मुझे गले से लटका देंगे, कुएं में डाल देंगे, उल्टा कर देंगे। अरे ये तुम्हारी लिखने की चीज है, लिखना है तो आपको आंसर लिखो, मिला के लिखो, जुला के लिखो, मिलता हुआ नहीं लिख सकते तो कुछ भी लिखो, लेकिन ये इस तरह की टिप्पणियां नहीं। और कुछ तो बच्चे हद ही कर देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख देते हैं, कोई बात नहीं अपने दोस्त का नाम लिख दिया, ये मेरा जिगरी दोस्त है सर इसको भी पास कर देना, मेरे को तो करोगे करोगे उसको भी कर देना। एग्जामिनर का मूड डिपेंड करता है कि आपकी परीक्षा कैसी थी, सॉरी आपकी कॉपी कैसे जाएगी। आपने एग्जामिनर को नहीं देखा, एग्जामिनर ने आपको नहीं देखा, तो आप ध्यान से सुन लो क्या होता है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने बैठता है ना तो उसे सिर्फ 2 ही चीजें समझ में आती हैं, ये कॉपी है और ये इसके उत्तर है और ये प्रश्न है। सेट बाई सेट जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चला गया, सेट बाई सेट डिजाइन होके डिफाइन होके जाता है आपका, और उसमें आपको वो नहीं जानता और आप उसमें उल्टी सीधी चीजें लिखते हो। कुछ बच्चे तो हद कर देते हैं, गालियां तक लिख देते हैं। इससे होता है एग्जामिनर का मूड खराब, और उसका मूड खराब हो गया ना आपको फेल कर सकता है। और इस बार ये सब गलतियां मत करना। 2024 की परीक्षा में झारखंड बोर्ड में सीधे बोल दूं बहुत ही सख्त नियम बना चुकी है हमारी झारखंड सरकार। हमारे अनिल कुमार महतो जी ने साफ साफ बोल दिया, सर जी हमारी तरफ से पूरी छूट है, आप आजाद है, आपको जो करने का है करो, फेल करना है कर दो। तो ये सब गलतियां मत करना, सीधे फेल हो जाओगे, कोई बचाने भी नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग ये सोच रहे हो कि कंपार्टमेंट देके बच जाएंगे, कॉपी तो आपकी लिस्ट में ही चढ़ी है, नंबर तो आपका है, कौन हो, कहां से हो, क्या हो। तो ये सब बेवकूफियां अब तक हो चुकी थी, अब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत गंदी तरीके से फेल होगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके चौथे स्टेप की तरफ, जो ये है कॉपी में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है जिसका नाम है रोकड़ा। रोकड़ा गलती से ही मत रख के आना। 2 चीजें मत करना कॉपी में, एक रोकड़ा मत रखना और दूसरा नीला और काले पेन के अलावा तीसरा कोई पेन मत चलाना। गलती से भी लाल कलर चला दिया तो आपका जो एग्जामिनर है कॉपी चेक कर रहा है वो लाल बाबू बन जाएगा और आपको कर देगा फेल, FAIL जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, वही हो जाओगे। तो गलती से भी कॉपी में पैसे नहीं रखने। पैसे रखने से क्या होता है, एग्जामिनर का माइंड खराब होता है। अब देखो क्या होता है ना, एक सेंटर में काफी सारे एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे होते हैं, मान लो 20 एग्जामिनर बैठे हुए हैं, हालांकि उनको भी पैसा मिलता है, किसी स्टेट में डिफरेंट होता है। अपने झारखंड में 12 या 15 रुपए चलते हैं प्रति कॉपी के, तो वो उनको मिल रहा है, वो उनको ऊपर प्रेशर है। अब क्या होता है, वो कॉपी का उसने पेज पलटा, उसमें देखा कि एक नोट चिपका हुआ है, कितने का, 50 का। भाई देना तो कम से कम 1000 या 2000 का देते, चलो 1000 का नहीं चलता, 500 2000 का देते। 10 रुपए का 50 रुपए नोट चिपका के आते, बोला क्या भिखारी है वो, एग्जामिनर है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं है। अब वो आपने तो चिपका दिया अपनी बेवकूफी से। अब क्या है, गलती से चिपका के देख लेना। अगर आपको फेल होने का लगता है क्या नहीं करेगा एग्जामिनर फेल, तो मैं गारंटी देता हूं इस बार नोट चिपका के देख लेना, अगले 3 साल तक आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, लेकिन मैं दे दूंगा मैं, क्योंकि रूल बदल चुके हैं। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से सिर्फ आप ही लोगों का भला नहीं किया गया है, एग्जामिनर्स का, टीचर्स का भी भला किया गया है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, गलती से भी लाल या नीला, नीले और काले के अलावा कोई पेन नहीं चलाना, लाल हरा पीला सब भूल जाना, सिर्फ और सिर्फ नीला काला 2 ही होना चाहिए। काले से आपका प्रश्न, नीले से आपका उत्तर। और दूसरी चीज, ये रोकड़ा गलती से ही मत रखे आना, क्योंकि एग्जामिनर इससे बहुत ज्यादा चिढ़ता है। आपका भविष्य उसके हाथ में है, उसको खरीदने की कोशिश मत करना। अगर चिढ़ गया और उसने फेल कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पूरा साल तो जाएगा, पैसा भी जाएगा और इज्जत भी जाएगी। क्या भाई क्या हुआ, शर्मा जी का लौंडा फेल हो गया, बाबा शर्मा जी के लौंडे से तो किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट थी, और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने बच्चे मेरे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं वो लोग जितना हो सके शेयर करें। नए जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और इन टिप्स को अगर आपने फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं 90% प्लस आपका स्कोर होगा, जो आप स्कोर करते आए हो अभी तक 50 के एवरेज में। मैं एवरेज लेके चल रहा हूं 55 से लेके 45 के बीच का, 50 के एवरेज में। अगर आपने इस एवरेज में वर्क किया है तो आप इन ट्रिक्स को यूज करके देखो, मैं गारंटी
गारंटी देता हूं 90% स्कोर करोगे। तो इसी तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल जैकपॉट फास्ट रिजल्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रमोट करें। हम आप लोगों को हर एक चीज का अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए हर एक अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग ख्याल रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।